बार बार अपने मन को इस भ्रम को हटाना है। भगवान ही हैं, सबकी अंतरात्मा में वही हैं, वही पंचभूतों के रूप में है, वही भूतों के रूप में है। नामदेव जी ने जब एकाग्र दृष्टि से देखा तो लंबे भूत में भी श्री विट्ठल भगवान मुस्कुराते नजर आए। डरना नहीं कहीं, और जिद्दी स्वभाव रखना है, जिद्दी स्वभाव। नींद, भूख, प्यास, सर्दी, गर्मी, ये सब मेरे स्वरूप नहीं है, मुझे ये परास्त नहीं कर सकते, मेरे भजन को ये बाधित नहीं कर सकते, ऐसे चलना है। एकांत भ्रमण में बड़ा पुष्टता है, जो पहले, अब तो नहीं है, नहीं भ्रमण करना चाहिए। देखो आज का समय नहीं रह गया जैसे अपने लोग वैराग्य से भ्रमण के, नहीं रह गया समय कि आप 2-4 संत ऐसे भ्रमण करो, नहीं रह गया। अब तो चुपचाप धामों का, तीर्थों का, ऐसा ही सब प्राय संतजन करते हैं कि तीर्थों का, पुरियों का, धामों का आश्रय ले लिया और अपना साधन करके भगवत प्राप्ति। नहीं तो अब वो समय नहीं रहा कि आज इस वृक्ष के नीचे, कल उस वृक्ष के नीचे, नहीं, पिटाई हो जाएगी। बड़ा विचित्र समय हो गया। इसीलिए साधु अपनी अपनी कुटिया में अपना आजीवन भजन करते हुए प्रभु को प्राप्त करें। भजन करने वालों के लिए नींद से लड़ना आवश्यक है, हठ पूर्वक नींद पर विजय प्राप्त करनी है। प्रारंभ में एक नियत समय रखो नींद का, हठ पूर्वक अति भोजन पर, अगर नाम सिद्ध करना है, भजन सिद्ध करना है, हठ पूर्वक भोजन पर, देखो भोजन पर सुधार कीजिए। और विरत बहुकर्मा, अति सांसारिक वार्ता, परिश्रम, श्रम आदि करने से इंद्रियां शिथिल हो जाती, फिर नाम जप में नहीं लगती। तो छठदम शील, विरत बहुकर्मा, निरत निरंतर, सज्जन धर्मा, छठवीं भक्ति का वर्णन किया। ऐसे वो बहुत कार्य, जिन कार्यों से इंद्रियां शिथिल होकर भगवान में न लगे, प्रेम प्राप्ति के उपासक को सावधान रहना है। मृदु मृदु कार्य करते हुए, भगवत चिंतन करते हुए हमारा नाम न छूटे, ऐसी पशुता हमारे आचरणों में, हमारे चिंतन में ना आने पावे कि नाम छूट जाए। अपने आप आपको आनंद प्राप्त होने लगेगा। तुम एकाग्रता की चिंता मत करो, तुम केवल नाम जप की चिंता करो। हमारी तो प्रार्थना है 24 घंटे में और जो साधन करो करो, गीता पाठ करो, भागवत पाठ करो, जो भी आप, लेकिन 3 घंटे केवल भजन के लिए दे दो हमें। 3 घंटे केवल भजन, केवल भजन करेंगे 3 घंटे, ऐसा समय। फिर आप देख लेना और सब साधन करो, बीच बीच में नाम। 3 घंटे का नियम बना लो कि जप 3 घंटे हम करेंगे, 24 घंटे में 3 घंटे जप के लिए। इसी जन्म में तुम्हें लाभ दिखाई देने लगेगा। 3 घंटे। उपासक, जिस माला में बार बार ऐसे जप किया जाता है उसमें भागवतिक शक्ति जागृत हो जाती है। हम जिस माला से जप करते हैं उससे आध्यात्मिक शक्ति को बढ़ाने की सामर्थ्य आ जाती है। इसलिए जो गुरु प्रदत्त माला है जिंदगी में ना बदली जाए। अगर मन का टूट गया है तो नया मन का डलवा लीजिए, माला टूट गया तो पुनः गुहा लीजिए, उसको जिंदगी में ना बदला जाए जो गुरु प्रदत्त माला है। सावधानी से। बोले बंदर ले गया, भाई अगर हमको बंदर ले जाएगा तो माला ले जाएगा? नहीं, माला ऐसे नहीं ले जाएगा, क्योंकि माला हमारी छाती से लगा है। हमने आपको बताया माला को बहुत संभाल के। माला हमारी भगवत स्वरूप है, गुरु प्रदत्त है, हमारा जीवन है, उसको कैसे संभाल कर रखेंगे? अगर आपके जेब में 1 करोड़ रुपया हो तो कैसे संभालोगे? बार बार हाथ वहीं रहेगा कि कहीं गिर ना जाए, कहीं चला ना जाए। आप ऐसे थोड़ी रख देंगे बेग। ऐसे माला पर आपकी मातृ बुद्धि, कैसे बंदर ले गया, कैसे माला छूट गई, कैसे? किसी किसी की माला पड़ी दिखाई देती, तब लगता कैसा उपासक है, माला जमीन में छोड़ करके चला गया, उसको ज्ञान नहीं है, कैसा उपासक कैसा है, माला कैसे छूट गई, तुम्हारे कदम कैसे आगे बढ़ गए, आपने चेक नहीं किया कि आपकी माला कहाँ है। इतना होश नहीं है। या तो अवधूत स्थिति को प्राप्त हो या तो बिल्कुल प्रमाद स्थिति को प्राप्त हो। अवधूत तो बनना बड़ी कठिन बात है। हाँ, नाटक भले कर लो। माला को भगवत स्वरूप, गुरु प्रदत्त, जैसे गुरु प्रदत्त वाणी है ना, जो हमें गुरुजी ने दी थी, सिंहासन में विराजमान है, प्राण से भी अधिक प्रिय, जहां हमारा जीवन धन पादुका जी विराजमान, गुरु वही वाणी विराजमान है। वाणी जी, माला जी, जब कभी तो नहीं तो विराजमान है वो माला, वो वाणी, गुरु प्रदत्त जो हमें जीवन धन प्राप्त हुआ, वो कभी किसी को छूने का भी अधिकार नहीं। जब तक हम छू सकते तब तक वो सेवा हमारी।
माला भगवत स्वरूप है, माला जीवन में नहीं बदलनी चाहिए, जो गुरु प्रदत्त माला है। कीर्तन एकाग्रता पूर्वक, तन्मयता पूर्वक किया जाए तो भगवान को आकर्षण करने की शक्ति कीर्तन में है। मिलकर यदि कीर्तन किया जाए, तुमुल ध्वनि हो जोर से, तो उस कीर्तन में जगत मंगल करने की सामर्थ्य प्रकट हो जाती है। बड़े सात्विक भावों का आविर्भाव होता है। कीर्तन के द्वारा बहुत जल्दी परमार्थ का लाभ मिलता है और प्रभु का साक्षात्कार भी होता है। भगवान और भगवान के नाम में कोई भेद नहीं है। जोई नाम सेई कृष्ण भज निष्ठा करी, नामेर सहित आछे आपन श्री हरि। हरि कृपा करी तो नाम का रूप धारण करके आपकी जिह्वा में आ गए। जोई नाम सेई कृष्ण भज निष्ठा करी, नामेर सहित आछे आपन श्री हरि। स्वयं श्री हरि नाम रूप धारण कर हमारी जिह्वा में आ गए। जब तक पाप रहेगा तब तक नाम में प्रेम और सुख नहीं प्राप्त होगा। इसलिए खूब नाम जप करते रहो और सहते रहो, जैसी आपकी हृदय की स्थिति हो, विचलित मत हो। नाम जप का ऐसा प्रभाव देखा है कि पास बैठे व्यक्ति में जबरदस्ती नाम जप शुरू हो जाए, ऐसा नाम जप का प्रभाव। साधक नाम जापक है तो जो उसके सानिध्य में आएगा जबरदस्ती जप प्रारंभ हो जाएगा। जैसा बताया पूज्यपाद बाबा के जब चरण तो चापते तो मशीन जैसे मंत्र चलने लगता। जब जप किए बिना ना रहा जाए तब समझना चाहिए कि जप में हमारी रुचि हो रही। जब खाना पीना कोई भी कार्य जप में परेशानी पैदा करे तो रोक दे। कवल रुक गया, नाम चल रहा है, फिर शुरू किया। इसीलिए कहा है कि मौन। खाना पीना हर क्रिया नाम जप के सहित, उसे कहते हैं जप निष्ठ उपासक। जप निष्ठा ही सबसे बड़ी निष्ठा है। अन्य साधनों में तो देखा गया है मन का रंजन हो जाता है, मन अपनी खुराक ले लेता है अन्य साधन, लेकिन नाम जप में मनोरंजन नहीं होता। मन का विषय, मन का जलना होता है। और नाम जपने वाला साधक निवृत्ति मार्ग का अंदर से पथिक हो ही जाएगा। नाम जपने वाला साधक भगवत प्राप्ति कर ही लेगा। नाम जप सबसे मुख्य है पर सबसे कठिन है नाम जप निरंतर करना। हम तो ये कहते हैं कि और सब कुछ करने में सरलता है, पर नाम जप करने में बहुत कठिन। बाबा कह रहे हैं नाम जप में यदि प्रेम हो गया तो तुम्हारी सब सार्थक हो जाएगी सेवा, जो भी आपकी गृहस्थी विरक्ति, जो भी। नाम और शरीर से सेवा, ये दोनों बड़े सूक्ष्म विषय है। शरीर से हर कर्म भगवत सेवा और नाम जप। अर्जुन जी ने श्री भगवान से प्रश्न किया कि मैं चाहता नहीं हूं कि पाप हो, फिर भी ना चाहने पर यह पाप कौन करवा देता है? मानो ये हमारा सबका प्रश्न है। अथ केन प्रयुक्तोयम पापम चरति पुरुषः अनिच्छन्नपि वार्ष्णेयो बलादि नियोजितः। कल चर्चा हुई थी, जो हमारा स्वधर्म है उसका हमें पालन करना चाहिए। परधर्म भयावह, दूसरे के धर्म को स्वीकार करना मानो भय को स्वीकार करना है। किसी भी प्रलोभन से, बिल्कुल साधारण धर्म, लोकवत धर्म, असाधारण धर्म, अध्यात्म स्वरूप, भगवत प्राप्ति। साधारण धर्म में भी अपने धर्म का परिवर्तन नहीं करना चाहिए। जो हमारी भगवान ने धर्म व्यवस्था की है, जहां हमारा जन्म कर्म जो भी विधान रचा है, हम उसके अनुसार भगवत प्राप्ति करेंगे। जो वर्णाश्रम के अनुसार व्यवस्था, उसके अनुसार हम चलेंगे। ये साधारण व्याख्या है। असाधारण व्याख्या है, कल चर्चा हुई थी, हम प्रभु के अंश हैं। हमारा स्व चैतन्य घन अविनाशी निर्विकार पर शरीर, स्वधर्म भगवत प्राप्ति, परधर्म भोग प्राप्ति।
योग होना स्वधर्म है और भोगी होना परधर्म है। इसी से पता चल जाएगा कि हम स्वधर्म में हैं कि परधर्म में। ध्यान दीजिएगा, भगवत योग होना स्वधर्म है और भोगों में रत रहना ये परधर्म है। निर्लिप्त रहना भोगों से स्वधर्म है, भोगों में लिप्त होना परधर्म है। सबकी सेवा करना, कुछ ना चाहना स्वधर्म है और सबसे सुख चाहना ये परधर्म है। भगवत प्रेम होना स्वधर्म है, शरीर प्रेम, शरीर संबंधी रिश्ते नातों में प्रेम होना परधर्म है। निष्काम होना स्वधर्म है, सकाम होना परधर्म है। निर्मम होना स्वधर्म है, ममता युक्त संसार में बर्ताव करना परधर्म है। अनासक्त होना स्वधर्म है, आसक्त होकर भोगों में, शरीरों में, रुपया में, नाना प्रकार की सामग्री में परधर्म है। तात्पर्य, प्रकृति के संबंध को स्वीकार करके जो कुछ हो रहा है वो सब परधर्म है। परमात्मा के संबंध को स्वीकार करके जो कुछ है वो स्वधर्म है। क्या सुंदर स्वधर्म की व्याख्या है। स्वधर्म चिन्मय, चिदानंदमय, अविनाशी है। परधर्म जड़ धर्म है, परिवर्तनशील है, नाशवान है। प्रभु का अंश स्वा, प्रकृति का अंश शरीर। स्वधर्म प्रभु से जुड़ना स्वधर्म, शरीर से, संसार से जुड़ना परधर्म। शरीर संसार की भोगों की इच्छा परधर्म, भगवत प्राप्ति की इच्छा स्वधर्म। चेतन स्वधर्म, जड़ परधर्म, परमात्मा स्वधर्म, प्रकृति परधर्म। बहुत सुंदर, इससे सुंदर व्याख्या स्वधर्म और परधर्म की मिलना कठिन है। परिवर्तनशील परधर्म, एक रस स्वधर्म। दो प्रकार की इच्छाएं होती हैं, एक भगवान की प्राप्ति की इच्छा, एक संसार की प्राप्ति की इच्छा। भगवान की प्राप्ति की इच्छा स्वधर्म है, इच्छा करना चाहिए। संसार की प्राप्ति की इच्छा परधर्म है, भयावह है, भय प्रदान करेगी, दुख प्रदान करेगी। कहीं कुधर्म को, अधर्म को, परधर्म को स्वधर्म मत मान लेना। दूसरे का अनिष्ट भाव, कूटनीति, आप अपने धर्म में इसे कुधर्म बना रहे हैं, ये स्वधर्म नहीं हो सकता। हमारे यहां देवता देवियों की, पशु की बलि चढ़ा रहे कि हमारे इष्ट कुल से चला रहा है, और प्रसाद में बोले ये स्वधर्म नहीं है, अधर्म है। स्पष्ट यज्ञ में आराध्य देव के सामने प्रसन्नता, संकल्प पूर्ति में जो पशुओं की बलि है, कैसा भाव है इसमें? तो कोई बड़ी बहादुरी है? बोले भले पशुओं को लाके काट दिया और कि इससे अंबा प्रसन्न हो जाएंगी। अरे मां है वो, उसकी भी मां है। जगदंबा शब्द किसे सार्थक होगा? जगदंबा शब्द कैसे सार्थक होगा? वो सब चराचर जगत की मां है। मां अपने बच्चे को काट करके ये देखकर सुखी हो जाएगी? नहीं। अगर सुखी होती तो जड़ भरत जी को जब काटा जा रहा था तो अंबा जी काहे को विचलित हो गई? मूर्ति फाड़ के प्रकट हुए, काट के फेंक दिया सब अपने आराधना करने वालों को। यह स्पष्ट यहां आज्ञा है, किसी भी जीव को कष्ट देकर के, बलि आदि देकर कि हमारा स्वधर्म है, बोले यह अधर्म है, स्वधर्म नहीं। दूसरे का अनिष्ट भाव, कूटनीति, दुख देना, नाना प्रकार के जाल में फंसाकर दूसरे को दुख देना, बोले ये कुधर्म है। मनमानी आचरण, शास्त्र विरुद्ध आचरण अधर्म है। और अपने लिए जो निषिद्ध निषेध करता है शास्त्र, दूसरे वर्ण आश्रम, दूसरे धर्म मार्ग का नहीं, ये परधर्म है। कुधर्म, अधर्म, परधर्म का त्याग करके स्वधर्म में चले तो उसका परम कल्याण हो जाता है। तो अर्जुन ने कहा, महाराज
इच्छा नहीं है कि हम पाप करें, पर हमसे पाप हो जाता है। ये अर्जुन जी का प्रश्न नहीं, ये तो भगवान कृपा करके अर्जुन जी के हृदय से प्रश्न करवा रहे हैं हमारे लिए। जैसे कई लोग प्रश्न करना तो नहीं चाहता पर पाप हो जाता है, पाप करते हैं। चाहते नहीं पर पुनः पता नहीं ऐसा लगता है कि कोई हमारे ऊपर सवार हो गया और हमसे करवा लिया। अथ केन प्रयुक्तोयम पापम चरिति पुरुषः अनिच्छन्नपि वार्ष्णे बलादिव नियोजिता। हे वार्ष्णे, ना चाहता हुआ ये मनुष्य जबरदस्ती जैसे कोई पाप करा लेता है। ये कौन है जो पाप आचरण करा लेता है? बहुत समझने का विषय है। जो थोड़ा विचारवान पुरुष है, पाप से डरना चाहिए, ये बहुत कष्टप्रद होता है। वो पाप नहीं करना चाहते, अनिच्छिन्न, उनकी इच्छा नहीं कि हमसे कोई ऐसा पाप बने, पर पाप कर्म कर बैठते। ये है कौन जो पाप करा देता है? इच्छा तो नहीं है ना। लोग कहते हैं मेरी इच्छा नहीं थी, फिर पाप कैसे हो गया? तो हम मानते हैं कि आप विचारशील हैं, पाप नहीं करना चाहते, पर भीतर जो पाप कराने की इच्छा है उसको तुमने देखा? क्या है पाप? भोग भोग करके सुखी होने की इच्छा। भोग भोग करके सुखी होने की इच्छा, इसको तुमने नहीं देखा? यही पाप कराती है। भोगों में सुख है, ये जो तुम्हारे अंदर बैठा हुआ यही पाप करा रहा है। नहीं, दुख वाला भला आचरण करके दिखाओ, इसका परिणाम जो है वर्तमान में भी दुखद और भविष्य में भी दुखद। आप बिल्कुल कदम नहीं रखेंगे, आपकी सुख बुद्धि होती है। अभी हम छीना झपटी करके चोरी कर ली, चैन की, मोबाइल की, 10-20 हजार मिल जाएंगे, उससे अच्छा भोग होगा। चोरी, हिंसा, व्यभिचार, जुआ, जो भी निषिद्ध कार्य होते हैं, अंदर से सुख की लालसा होती है। अनिच्छिन्न केवल उसका यह कहने का है कि वैसे मेरी पाप करने की तो इच्छा नहीं थी, लेकिन भोग सुख की इच्छा ही पाप का मूल है। बलाद्यु नियोजिता। अर्जुन जी कह रहे हैं फिर ये बलात् मुझसे कौन पाप करवा लेता है? मेरी इच्छा तो पाप करने की नहीं। ये संसार में सुख है, भोगों में सुख है, अंदर जिसके ये बैठा है वो पाप किए बिना रह नहीं सकता। जैसे दुर्योधन भगवान को कह रहा है कि जानामि धर्मम न च मे प्रवृत्तिर, जानाम्य धर्मम न च मे निवृत्ति, केनापि देवेन हृदय स्थितेन यथा नियुक्तोस्मि तथा करोमि। केशव, मैं धर्म को जानता हूं पर उसमें मेरी प्रवृत्ति नहीं है। मैं अधर्म को भी जानता हूं पर उससे मेरी निवृत्ति नहीं है। ऐसा लगता है कोई देवता मेरे हृदय में बैठकर करवा रहा है, क्योंकि मैं धर्म जानता हूं। वो देवता है सांसारिक सुख भोग की प्रबल इच्छा, और कोई देवता नहीं। दुर्योधन ने जिसे देवता कहा यही काम है, यही भोग इच्छा है। मनुष्य विचार पूर्वक जब तक इस भोग इच्छा का त्याग नहीं करेगा तो वो नहीं चाहता कि पाप हो, पर उससे बलात् पाप होंगे भोग इच्छा से। इस भोग में सुख है। केन प्रयुक्तोयम पापम चरति अनिच्छ। कौन है जो इच्छा ना होने पर भी जबरदस्ती पाप करा रहा है? श्री भगवान कह रहे काम एष क्रोध एष रजो गुण समुद्भवः महासनो महापाप्मा विद्धेनमिहि वैरिणम। अर्जुन, ये रजोगुण से उत्पन्न हुआ काम, यही पाप का मुख्य कारण है। भोगों में सुख है, काम। अब देखो आज की हमारी समाज की धारा किधर बहती जा रही। ये जो बच्चे परस्पर मित्रता, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, लिव इन रिलेशन, ये जो आज के नई पीढ़ी में ये रोग लग गया है और इससे स्वीकृति भी है, नाश की तरफ हमारी समाज की वृत्ति जा रही है। जहां संयम, जितेंद्रियता, ब्रह्मचर्य, परम पवित्र शरीर, फिर पाणि ग्रहण और आदि आदि आदि, वहां कोई धर्म शास्त्र का भय नहीं, कोई गुरुजनों का भय नहीं, कोई भगवान का भय नहीं। शास्त्र हमारा प्रधान कानून है। वेद, पुराण, पौराणिक, ब्रह्म ऋषि, ये हमारे परम कल्याण के लिए जो सूत्र बोले हैं, ये अगर हम
वैदिक सिद्धांत, शास्त्र सिद्धांत, गुरुजनों की वाणी की वृत्तियों को नहीं पहचानेंगे, नहीं सुनेंगे, नहीं समझेंगे तो हमारी वृत्तियां हमारा नाश कर देंगी। कौन है जो ये पाप करा रहा है? तो भगवान कह रहे हैं रजोगुण से उत्पन्न हुआ ये काम, ये काम ही पाप का मुख्य कारण है और यही क्रोध रूप में परिणित हो जाता है। बहुत खाने वाला महापापी, ये बैरी बहुत ही नाश करता है। इस विषय में सबसे बड़ा दुश्मन ये काम है। ये रजोगुण से उत्पन्न हुआ है, ये राग से काम उत्पन्न होता है। बहुत बहुत इसको सीमा में किया गया है। भगवान ने आगे वर्णन किया है कि धर्मयुक्त काम मैं हूं। भगवान धर्मयुक्त काम मैं हूं। पाणिग्रहण संस्कार करके घर गृहस्थी में संतानोत्पत्ति के लिए जो चेष्टा है, काम चेष्टा, वो धर्म में बांधकर निर्विकार होने के लिए, उसे बेविचारी बनाने के लिए नहीं है कि एक सीमा में बंद करके एक ऐसे शास्त्रीय पद्धति के अनुसार चलने से निष्कामता आ जाए। किसी धर्मपूर्वक एक को स्वीकार करके जब तो घृणा हो जाएगी। आप देख लेना, ये जब से मोबाइल आया और इसके दूषण वृत्तियों को स्वीकार किए तो हमारी नई पीढ़ी बहुत हानि को प्राप्त हो गई। जो नए सिद्धांत अन्य जनों के आए, अन्य प्रांतों के देशों के, वो बहुत हानिकारक हो गए। ये भारत है, ये धर्म देश है। शांति प्राप्त करने के लिए विदेशी जन भी हमारे धर्म गुरुओं की शरण होते हैं, हमारे देश के सिद्धांत, धार्मिक सिद्धांत को स्वीकार करते हैं। देख लीजिए, धोती, चोटी, माला वो धारण करते हैं और उनका उतरेल हम धारण करते हैं। फिर फटे यहां से पैंट, जांग दिख रहे, अरे सिल लो भाई। बोले नहीं, वो बड़े आदमी का फैशन है। अरे वाह भाई, गांव में तो अगर कहीं फट जाता था तो कहते तुम्हारा कपड़ा फटा, सिल लो भाई। तो चलो गरीब आदमी वो सिल लेता था। आज बड़े आदमी होके फाड़ के घूमते हैं, नहीं यहाँ से। एक दो बार तो हमने भी पूछा तो फिर इन लोगों ने बताया टोकना नहीं। क्यों? बोले ये फैशन है। तो हमें लगा कि अच्छा, हम तो कहने वाले थे भैया तुम्हें पता है तुम्हारा पैंट फट गया है। अरे शरीर ढकने के लिए वस्त्र है, वस्त्रों का प्रयोग। यहां फटा, यहां फटा, जितना फटा उतना बड़ा आदमी। तब तो हमें लगता है कि ये तो बहुत मतलब विचित्र कोटि की बुद्धि है। कपड़े पहने जाते हैं तन ढकने के लिए, फट गए तो सिल लिए जाते हैं। बोले जितना फटा उतना महंगा। वह बुद्धि भ्रष्ट है। भी तो आप जाके बाजार में फटा कपड़ा लाते हो और पहनते हो। अब नवीन बोले विदेशी मतलब। तो हमें लगता है कि हमें अपने भारत देश का जो धर्म है वो शांति प्रदान करता है। क्योंकि शांति लेने के लिए आप काशी में जाइए, आपको लाखों विदेशी जन मिलेंगे जो धर्म गुरुओं के चरणों में बैठ करके हमारे मोक्ष सिद्धांत को, ये सिद्धांत कहीं नहीं मिलेगा आपको। जीवन मुक्तता, परमहंस अवधूत मोक्ष पदवी या भगवत प्रेम, ये आपको यहीं मिलेगा। नहीं, नर्क स्वर्ग की बात है, इसके आगे तक की कहीं बात नहीं है। अगर मोक्ष पदवी, जीवन मुक्तता, तो ये यहां की बात है। ये काम बचपन से जहां थोड़ी चेतना जागृत हुई तो ये राक्षस सवार हो जाता है बुद्धि में। अब भय धर्मशास्त्रों का, गुरुजनों का, समाज का, तो इस राक्षसी प्रवृत्ति को शासन में रखा जाता था। अब वो भय नहीं रह गया। हम कहते अगर मित्रता करो तो आजीवन निर्वाह कर ले जाओ। उस मित्रता को चलो भाई, भगवान जैसा युग धर्म के अनुसार तो कम से कम एक का जीवन स्वीकार किया तो आजीवन उसी को स्वीकार करे रहो। ये कामेश, क्रोधेश, रजोगुण समुद्भवा, रजोगुण से उद्भव प्रकट होने वाला ये राग, ये काम ही महान पापी है जो क्रोध रूप में परिवर्तित होकर के नाना प्रकार के हिंसा द्वेष प्रकट कर देता है। ये काम क्रोध में परिणित होता है। ये काम महापापी कभी ना अघाने वाला। इस विषय में तुम इसको महान दुश्मन जानो। ये कभी तृप्त नहीं हो सकता। चाहे सैकड़ों शरीरों को भोग लो, चाहे लाखों शरीरों को भोग लो, ये पाप के सिवा कुछ नहीं करवा सकता। ये केवल वासना बढ़ती रहती है। वासना अब की बार, शायद अब की बार, इस अवस्था में नहीं, इस शरीर में, इस शरीर में नहीं, इस भागता घूमता है। अनंत काल हो गए हमको भटकते भटकते। इसको समझना है। हमारे अंदर जो भोगों में सुख बुद्धि बैठी है, हम चाहते हैं बाहर से कि पाप न हो, पर अंदर से चाहते हैं कि सुख है, इसलिए हम भ्रष्ट हो जाते हैं। इसलिए हम नाना प्रकार के पाप कर बैठते हैं। इसलिए ना चाहते हुए भी हमसे हिंसा, पाप आदि दोष होते हैं। इस विषय पर विचार करें। कोई भी
पाप करने वाला भगवत मार्ग का चिंतन अनुसरण करने की सामर्थ्य खो देता है। यदि सत्संग मिले तो पुनः हिम्मत बनती है, हम आगे बढ़ते। तो सत्संग मिला, हिम्मत बनाओ, अब लो नशानी, अब ना नसियो, जो हुआ सो हुआ, आगे से सावधान होकर हम इस पर विजय प्राप्त करने आए। देखो, जैसे कोई हार गया तो घृणा बुद्धि से नहीं देखना चाहिए। साधक है, युद्ध है, उसको प्रोत्साहन देना चाहिए, ना कि निराश करना चाहिए। आप सब साधक हैं, आप सब भगवत मार्ग के पथिक हैं। अगर कभी चूक हो जाती है, कोई फिसल रहा है, तो हमें दौड़कर उसे उठाना है, ना कि ताली बजा के हंसना है। ये बहुत बड़ा शत्रु है। किसी को कभी भी चूक हो जाने पर फिसल सकता है, हमको रोकना है, हाथ पकड़ना है, गले से लगाना है, दुलार करना है, उसको आगे बढ़ाना है, ना कि ऐसा। एक बार किसी महापुरुष के समीप किसी का ऐसा, तो उन्होंने कहा आज के बाद उसका आसन हमारे पास लगेगा। तो उन्होंने कहा स्वामी जी ये तो बड़ी निंदा की बात होगी कि ऐसा ऐसा ऐसा। उन्होंने कहा नहीं, वो निंदा हम सहेंगे, लेकिन इसको हम टूटने नहीं देंगे। वो रो पड़ा साधक और कहने लगा स्वामी जी ऐसा प्यार तो हमें जीवन में कहीं नहीं मिला। बोले इससे भी अधिक मिलेगा। जहां दंड मिलना चाहिए वहां जब प्यार, तो वो साधक इतना अच्छा तपस्वी और जितेंद्रीय बना कि कुछ काल में जब हम ब्रह्मावर्त बिठूर में थे, तब वो जब मिले, वो अपनी घटना बताई। तो महापुरुषों के चरणों की जय हो। जो अगर उसी समय वो उसको कह देते जाओ मैं त्यागता हूं, तो साधक टूट जाता, बिखर जाता, क्योंकि अब उसको लगता अब क्या सब गया। लेकिन जब महापुरुष संभाल लिए और उन्होंने कहा, तो फिर उसको लगा कि मैं नीच तो हूं, पर जब गुरुदेव ने संभाल लिया तो अब ऐसा उत्तम महात्मा। और वो गंगा जी की सीढ़ी पर बैठ के जब बता रहे थे, तभी लगा कि महापुरुषों में कितनी सामर्थ्य होती है, कितना दुलार होता है। इसलिए आपस में एक दूसरे को फिसलने से बचाना है। कोई फिसल रहा है तो मजबूत हाथ से हाथ मिलाना है और उसे घसीट के निकालना है। एक भी टोली में कोई बिखर न पावे, एक भी हमारे कोई टोली का दूसरा पक्ष ले न जा पावे। काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, आप बहुत सामर्थ्यशाली हो, आप उसकी रक्षा करना, आप उसके भावों को सजाना, आगे बढ़ाना। प्रभु एक बार जो आपका शरणागत हो गया, सुनते हैं कि उसका नाश नहीं होता, नामे भक्ता प्रणश्यति। इतना भी सुना है कि अगर झूठा खेले तो साचा होए। झूठे से कोई कह दे कि हे कृष्ण मैं आपका, तो आप सच्ची मान लेते हो, इतने करुणामय हो। प्रभु आप संभालना। हम जीवन में ये ध्यान रखें कि वास्तविक कोई भी साधक या कोई भी परमार्थ का पथिक पाप नहीं करना चाहता, पर अंदर एक इच्छा है जो पाप कराती है, जिसका नाम है भोग वासना, काम वासना। भगवान उसको कह रहे ये नित्य बैरी है, जल्दी मरने वाला नहीं है। इसलिए हम जब स्वयं बलवान नहीं होते तो बल का आश्रय लेते। मेरे बल सी वृंदावन रानी, हमने महारानी जी का आश्रय लिया है, गुरुदेव का आश्रय लिया है। हमारी चूक, हमारी गलतियां वो क्षमा करेंगे, हमें आगे बढ़ाएंगे। हम खूब नाम जप करें, कभी निरुत्साहित ना हो। हर स्थिति में हम भगवत प्राप्ति कर सकते हैं। आखिरी श्वास तक हम लड़ेंगे इन विकारों से, और प्रियालाल हमारा लड़ना देख करके वो राजी हो जाएंगे, हमें प्राप्त हो जाएंगे। पक्का विश्वास करो, विश्वास करो। यद्यपि भक्त अनन्य जो विषय इंद्रियन बस होए, कर्मठ कोटि जितेंद्रियन तेषम लहै न कोई। यद्यपि वो विषयी है, पर उसने श्यामा जी का अनन्य आश्रय ले लिया। उसकी समानता करोड़ों जितेंद्री, करोड़ों कर्मकांडी संयमी नहीं कर सकते। इसलिए हम बाजी जीत गए। नागरी दास ये जन्म जितायो, बलिहारी बलिहारी।